गुड इवनिंग सभी को। इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले थे और बीच में टेक्निकल इशू होने के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, प्रयास रहेगी कि अब जो भी वीडियोस हैं वो कंटिन्यू आपके पास पहुंच सके। आज मैं देखूंगा परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में। जिन विद्यार्थी का प्रतिशत छूटा हुआ है वो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे प्रत्येक 100 पर, है ना। कोई भी चीज जो होता है ना वो अपने आप में 100% होता है। कितना? 100%। 100%। ध्यान रखिएगा, ये जो साइन है ये प्रतिशत का है। ठीक है, आप लोगों ने इसे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो वहाँ पे बोलता है 10% की छूट, 10% की छूट। ठीक है, या फिर कुछ और सामान खरीदने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे बोलता है कि क्या 5% का लाभ। आपको क्या हुआ? 5% का लाभ। या कोई दुकानदार किसी सामान को बेचता है तो वो बेचता है 10% की हानि, 10% की हानि। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज वही हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है, कैसे इसको हम लोग बदलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मैं एक प्रश्न लिखूं 10%। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले ये 10 है, आप देख रहे हैं 10, यहाँ 10 लिखते हैं, और ये जब प्रतिशत को हटाएंगे ना, तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। कितना से भाग करते हैं? 100 से। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए। इसका मतलब ये क्या हो गया? 1/10। मैं बोलूं 15%, 15%। इसका मतलब ये 15 है, 15 का 15 हम ऊपर में लिखते हैं, और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग। 100 से क्या करते हैं? भाग। 5 से काटिए, 5 दिया 15 और 20 बचे 100। क्या हो गया ये? 3/20। अगर 50% लिखा है, इसका मतलब क्या? 50 और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100। 0 से 0 काटिए। अच्छा, 5 के पहाड़ा में 10 आता है क्या? 5 एकम 5, 5 दूना 10। क्या हो गया ये? 1/2। ठीक है, तो ये परसेंट से जो मैंने हल किया, और ये हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया भिन्न में। किस में आया? भिन्न में। तो पहला प्रश्न यही आएगा। ठीक है, कि प्रतिशत से किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, आपको बनाने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? प्रतिशत से भिन्न में बदले। ठीक है, सब में परसेंट लगा रहेगा, आपको क्या करना है? उसको हल करके भिन्न में बदलना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, जिससे आपको बनाने में सुविधा होगी। जैसे मैं बोलता हूँ 2, ठीक है, तो 2 में हम कितना से गुना करेंगे कि 100 आएगा? ठीक है, तो हम लोग 50 से गुना करते हैं। अगर मैं बोलूँ 5, तो 5 में हम कितना से गुना करेंगे कि 100 आएगा? तो कहीं ना कहीं हम लोग 20 से गुना करते हैं, 20 25 100 होता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ 4, तो 4 में हम लोग 25 से गुना करते हैं तो 100 आता है। ठीक है, अगर 50, ठीक है, 50 में कितना से गुना किया जाए कि 100 आएगा? तो इसमें हम लोग 2 से गुना करते हैं। हमको लाना क्या है? 100 ही लाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि 100 को काटना पड़ता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इस चीज को अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपको काटने छाटने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पहला प्रश्न है 12%। इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। दूसरा 20%, तीसरा 25%,
चौथा 30%, पांचवा 40%, छठा 50%। जितना ज्यादा आप प्रयास करते हैं ना उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा। ठीक है, ये प्रतिशत से हम लोग भिन्न में कैसे बदलते हैं यहाँ पे ये बताया गया। ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले आप इतना क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं सेट हो जाता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो टॉपिक प्रतिशत है ना, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्यों? क्योंकि इसी प्रतिशत से आपको लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस भी सीखना है और साथ ही साथ SI CI भी सीखना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सारे के सारे प्रतिशत के आधार पर ही आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया कि प्रतिशत से भिन्न में बदला। अब हम लोग जस्ट उल्टा करेंगे, भिन्न से क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, भिन्न है और उससे क्या कर रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई मैं भिन्न ले लेता हूँ 3/5। क्या करना है, 3/5। तो 3/5 ये एक भिन्न है। ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि सर ये भिन्न होता है क्या है। तो जो अंश बटे हर के रूप में लिखा है या जो P/Q के रूप में लिखा है उसको हम लोग क्या करते हैं, भिन्न करते हैं। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए ना, जैसे ये हमारे पास प्रश्न है क्या, 3/5, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना। ठीक है, देखो 5 से कटेगा क्या, कितने बार में, 20 बार में। अब हमारे पास क्या हो गया, 20 गुना 3, 20 तिया कितना होता है, 20 तिया 60। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको प्रतिशत का साइन भी लगाना पड़ेगा। क्लियर? जैसे लिखा हुआ है 5/4। ठीक है, इसको क्या करना है, प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो प्रश्न है उसको लिखेंगे 5/4 और गुना क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 4 के पहाड़ में 100 आता है क्या, कितने बार में आता है, 25 बार में। ठीक है, अब बच गया 5 गुने 5, 25 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 125। 25 बचे 125, कितना हो गया, 125%। क्लियर? अब इसी के आधार पे हम आपको प्रश्न देते हैं, भिन्न से आपको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, और उसके पहले मैं एक नोट लिखवा देता हूँ, लिख लेना नोट करके। नोट एक, पहला नोट क्या है कि हमको प्रतिशत हटाना है। ठीक है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ये आप लोग लिखिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं हम लोग। किसे गुना करते हैं, 100 से गुना। जैसे मैंने अभी ऊपर में प्रश्न बताया, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर रहे थे, 100 से गुना कर रहे थे, है ना। क्लियर? ये दो जो नोट है इसको आप लोग भी अपने कॉपी में उतार लीजिए। पहला क्या, प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। और दूसरा प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। जब भी करेंगे तो 100 से ही करेंगे, कोई तीसरा अंक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी चीज जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। किसमें,
प्रतिशत में। पहला 3/20, क्लियर दिख रहा है ना। दूसरा 5/4, तीसरा 7/25, चौथा 1/2, पांचवा 3/25 और छठा 7/20। ये 6 सवाल मैंने आपको अभी जस्ट हल करने के लिए दिया है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला तो मैंने क्या बताया, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, और दूसरा भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। ये आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं। ये 2 फैक्ट हो गए, है ना। तीसरा मैं बताता हूँ। तीसरा क्या है, दशमलव, ठीक है। दशमलव से हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूँ 0.35, 0.35, इसको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास डेसिमल में है, दशमलव में। दशमलव में यहाँ से रिमूव करेंगे, उसके बाद प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। 0.35। अब देखिए तो ये पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद ये 1 अंक, ये 2 अंक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने दशमलव हटाया, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक थे, इसलिए 2 जीरो। और प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत में लाना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक। 100 से 100 खत्म, बच क्या गया, केवल और केवल 35। तो कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। क्लियर। दूसरा प्रश्न है, मैं देता हूँ 4.7। समझो ये दशमलव है, दशमलव से हम लोग प्रतिशत कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे 4.7 है ना। ये देखिए कि यहाँ से दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। दशमलव को हटाएंगे, नीचे में क्या हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अब क्या बच गया, ये हो गया 47। दशमलव तो रहा नहीं क्योंकि हट गया। ये कितना हो गया, 47, और यहाँ पर एक 10 बच गया। तो 47 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 470% लगा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न इसी पे मैं देता हूं आपको, दशमलव से क्या करना, प्रतिशत में बदलना है, ठीक। इसी के नीचे मैं लिख देता हूं, दशमलव में दिया हुआ रहेगा और इसको प्रतिशत में बदलना है। इसमें भी 5-6 प्रश्न रहेंगे। जैसे 8.9, पहला 8.9 है। दूसरा 0.12, ठीक है। तीसरा 0.459, चौथा 0.0063, पांचवा 2.50, इसको भी क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। एक और मैं दे देता हूं, छठा 1.3235, ठीक है। ये हमारे पास कुछ प्रश्न है दशमलव से प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिशत से दशमलव वाला सीखेंगे, ठीक है। उसको ही बता दूं क्या, चलो उसको मैं बता देता हूँ। प्रतिशत से दशमलव में बदलना है, यहाँ पे लिख दो, प्रतिशत किसमें बदलना है, दशमलव में, ठीक है। जैसे मैं लिखूं 4.7,
7, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, परसेंट लगा पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो पहले क्या होगा कि पहले मैं इसको देखूंगा, इसको यहाँ पे दशमलव को हटा देते हैं, 4.7 है ना, यहां से अगर दशमलव हटेगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 0 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था। अब यहाँ से प्रतिशत हटाते हैं, तो मैंने बताया था प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो ये नीचे में ही 2 0 और आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो अब क्या हो गया, 47 बटे में 1000, 1 2 3 3 0 और 3 0 को क्या कहा जाता है, 1000, ठीक है। नीचे में टोटल 3 0 है ना, तो ऊपर में 3 अंक के पहले हम लोग पॉइंट डालेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये हो गया पहला अंक, ये दूसरा अंक, यहाँ पे 2 ही है, इसको 3 बनाना पड़ेगा। 3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आगे में 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0.047, ठीक, परसेंट से मैंने दशमलव में बदल दिया। दूसरा अगर लिखा हुआ है 1.25, ठीक है, इसको क्या करना है, परसेंट लगा हुआ है, इसको भी दशमलव बदलना है। तो यहाँ पे 1.25 है ना, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 0 पहले से लगेगा, यहाँ से पॉइंट हट गया 2 0, और यहाँ प्रतिशत भी है, प्रतिशत के बदले में क्या होगा, 2 0 और। अब नीचे में टोटल कितना 0 हो गया, 1 2 3 4 4 0, तो 4 अंक के पहले हम लोग पॉइंट लगा देंगे। चलो 4 अंक बनाते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, और ये क्या हो गया 0.0125 है ना, इसका आंसर हो गया, समझ रहे हैं। और भी दूं, चलो एक और मैं देता हूँ, 9%, इसको हम लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे 9% हटा, नीचे में 100, ठीक है। टोटल कितना 0 हो गया, 2 0, इसको 2 अंक बना दीजिए, 1 अंक 2 अंक, और आगे में क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये इसका आंसर, क्लियर। अब इसी पे हम आपको बनाने के लिए देते हैं, प्रतिशत से दशमलव में बदलना है, प्रतिशत से क्या बदलना है, दशमलव में, क्लियर। जैसे 0.25% पहला, दूसरा है 4.5%, तीसरा 7.5%, चलो 75% करते हैं, चौथा 0.75%, पांचवा 327%, और ये लास्ट छठा जो है, अब बनाइए 1% को, 1% को हम लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे, वही भाग दे देंगे 100 से, ठीक है। ये पूरा का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सबको इरेज करते हैं। देखिए आ गया, नेक्स्ट टाइप आपको परसेंट निकालने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कुछ अमाउंट है हमारे पास, और 300 रुपया, कितना है, 300 रुपया। अब आपको कहा जाए कि 300 का 12% निकालिए, 300 का 12% कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 300 का 12% कितना होगा, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, 300 का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, ठीक है। और इसका कितना परसेंट निकालना है, 12%, तो 12 और परसेंट हटाने के लिए नीचे में 100 से गुना करते हैं, भागा करते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, कितना हो गया, 12 तिया 36, कितना परसेंट, कितना हो जाएगा, 36 रुपया, ठीक है। जैसे कि आपको 500 का कुछ सामान खरीदने जाते हैं, इसका 10% छूट देता है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि आप 500 का सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, और 500 का 10% जो है वो छूट देता है, मतलब आपको कितना रुपया में छूट दे रहा है, ठीक है। हम इसको रुपया में निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 500 का मतलब गुना, और 10% को हटाएंगे तो नीचे में 100,
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया? 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु 500 रुपए की है, ठीक है, और उसमें 10% की छूट दे रहा है, मतलब कितना रुपया का छूट दे रहा है? 50 रुपये का छूट दे रहा है। तो वस्तु आपको कितना में मिलेगी? दाम 500 था, 50 रुपये छोड़ दिया वो, अब वो कितना मिलेगा? 500 में 50 को घटा देंगे तो क्या होगा? 450। ठीक है, अब मैं इसी पर प्रश्न निकालने के लिए देता हूं, इसी को सॉल्व करने के लिए देता हूं। ठीक है, पहला 700 का 15% कितना होगा? दूसरा 1200 का 3% कितना होगा? तीसरा 70 का 30% कितना होगा? चौथा 1000 का 20% निकालना है, कितना होगा? और पांचवा 90 का 110% कितना होगा? वो आपको निकालना है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन इस पे आते हैं। क्लियर दिख रहा है ना? अगर ये समझ गए तो ये सारे प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टाइप के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग कैसे बदलते हैं, कैसे बनाते हैं, वो चीजें सीखेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि आपके क्लास में 20 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है, और 20 स्टूडेंट में 15 उपस्थित होते हैं। 15 क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो आपको बताना है कि अनुपस्थित जो है उनका परसेंट क्या था। अनुपस्थित वाले का प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कितना होगा? देखिए टोटल कितना है हमारे पास? टोटल आपके क्लास में 20 स्टूडेंट है ना? 20 में से परसेंट कितना है? यहां मैं परसेंट को लिख देता हूं, और यहाँ प्रेजेंट है तो एब्सेंट भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, 20 में से प्रेजेंट है मतलब उपस्थित कितना है? तो उपस्थित यहाँ पे दिया हुआ है, उपस्थित 15। ठीक है, 20 में से 15 प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितना होंगे? एब्सेंट होंगे 5। अनुपस्थित कितना होगा? 5। और आपको अनुपस्थित वाले का निकालना है प्रतिशत। ठीक है, यहां तक करने के बाद आप प्रश्न को देखोगे कि पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है अनुपस्थित वाले का प्रतिशत। ठीक है, अनुपस्थित कितना है हमारे पास? 5% है। ठीक है, और इसी का प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत निकालने के लिए एब्सेंट कितना है? 5। अब बटा में हम लोग हमेशा टोटल रखेंगे। टोटल कितना है? 20। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए 20 के पहाड़ा में 100 कितने बार में आता है? 5 बार में। कितना परसेंट हो गया? 5 गुने 5 25। कितना प्रतिशत? 25%। समझ में आया? या एक और प्रश्न? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि 300 विद्यार्थी का एग्जाम होता है। 300 स्टूडेंट का क्या हुआ? एग्जाम हुआ है ना, जिसमें से 200 विद्यार्थी पास करते हैं। 200 विद्यार्थी क्या करते हैं? पास करते हैं। तो आपको बताना है कि पास परसेंट कितना है। पास परसेंट कितना है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हो क्या क्या रहा है। टोटल कितना है हमारे पास? 300 स्टूडेंट है। ठीक है, 300 स्टूडेंट में क्या होगा कि कुछ विद्यार्थी पास करेंगे, कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे? फेल करेंगे। ठीक, तो पास वाला कितना दे रहा है? पास वाला 200 है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप बताइए कि 300 टोटल विद्यार्थी जिसमें से 200 पास कर गया, फेल कितना हुआ? तो 300 में से 200 घटा देंगे, फेल हो जाएंगे
100। ठीक है, यहां तक तो आसानी से हो जाएगा। अब प्रश्न में देखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, पास वाला का पूछ रहा है या फेल वाला का पूछ रहा है। तो प्रश्न में पास परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो पास कितना है हमारे पास 200। इसको सॉल्व करेंगे, 200 ऊपर में लिखेंगे और टोटल कितना था, मतलब कुल विद्यार्थी कितने एग्जाम दिया 300। ठीक है, निकालना क्या है, तो हमारे पास परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 खत्म। अब हम 200 को 3 से भाग देंगे ना तो 66.66% आ जाएगा। ठीक है, आपको भाग देना पड़ेगा, पैसे दोगे 200 और यहाँ पे 3, 6 बार में 18 बचा 2, 6 बार में 18। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 66 और आ जाएगा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पर हम प्रश्न देंगे अभी आपको। जो मैंने अभी इसके पहले बताया उस पर मैं प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पहला 500 छात्रों में 300 छात्र पास हो गए, तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, फेल छात्रों का प्रतिशत निकालें। ठीक है, दूसरा 120 बच्चों में 80 क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है। क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या होगा, बच्चों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तीसरा 200 अंकों के टेस्ट में कुछ बच्चे 150 लाकर पास हो गए, तो फेल बच्चों की प्रतिशत क्या होगी, फेल बच्चों की प्रतिशत क्या होगी। चौथा 1000 10,000 कर देते, नहीं 10,000 लोगों की जनसंख्या में 750 1750 लोग साक्षर हैं। अच्छा, साक्षर समझते हैं, साक्षर क्या होता है, वैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं उसको साक्षर कहते हैं। ठीक है, तो अनपढ़ लोगों का प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये 4 प्रश्न मैंने दिए,
4 प्रश्न इसको उतारिए। इसके अपोजिट इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको बताना बाकी है। ठीक है, तो मैं केवल एक और टॉपिक पर आज चर्चा करूंगा, उसके बाद आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इधर बताता हूँ। देखिए, नेक्स्ट टाइप जो है वो इस तरह से है। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रश्न है कि 300 स्टूडेंट है। कितना है? 300 स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है? 300। और कह रहा है कि इस 300 स्टूडेंट में 20% बॉय हैं। 20% क्या है? बॉय है। तो गर्ल का प्रतिशत क्या होगा? गर्ल का, या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ गर्ल्स अर्थात लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ध्यान रखना, प्रश्न में बॉय परसेंट दिया हुआ है और नंबर लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। प्रतिशत में पूछता तो बात अलग थी, लेकिन संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। देखिए, ठीक है, इतना मैं बता दूंगा, बाकी इसी पर 4-5 प्रश्न मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, समझिए क्या है कि अगर हम बॉय की बात करें, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 300। अच्छा, ये 300 में ही से ना 20% लड़का है। ठीक है, तो नंबर हम बॉय का कैसे निकालेंगे? ये 300 में से क्या है? 20% लड़का है, मतलब 300/100, परसेंट हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 दिया 60। अब ये ध्यान दो कि 300 में से 60 गो लड़का है, लड़की कै गो? तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे यहां से, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या होगा? सिंपल सी बात है, टोटल कितना है? 300, और 300 में से बॉय कितने हैं? 60 हैं। ठीक है, तो 300 में से अगर लड़का को घटा देंगे तो केवल लड़की बचेगी कि नहीं बचेगी? घटाइए, 0 में से 0 गया 0, और 30 में से 6 जाएगा तो 24 बचेगा, अर्थात 240 क्या है? लड़कियां हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए? 240 आ गए। क्लियर है? अब मैं इसी टाइप पर मैं प्रश्न देता हूं आपको बनाने। क्लियर? पहला, 400 लड़कों में 40% फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फुटबॉल खेलने वाले लड़कों की संख्या बताना है। हम इजी से प्रश्न है। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले लड़कों का संख्या बताना है। खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या बराबर व्हाट? ठीक है, मैं एक और प्रश्न देता हूं, दूसरा, 1000 जनसंख्या में 80% पुरुष हैं। क्या है? 80% पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? महिलाओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, ये जितने भी सवाल मैंने दिए सबको बनाना है, और बनाकर या तो क्लास जब चलेगी तो उसमें आप चेक करवा सकते हैं, या आप बनाकर ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, वहां उसको चेक कर दिया जाएगा। ठीक है, और इससे आगे का जो टॉपिक्स है, आगे का जो टाइप्स है, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए
धन्यवाद।